जो मैं वचन को सुनूं, उस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करूं। आज के वचन के द्वारा मेरी जिंदगी से हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकता है। मेरी जिंदगी प्रकाशमान हो जाए, मेरी आत्मिक बुद्धि ओपन हो, वचन को सीखने की समझ बढ़े, सच्चाई के द्वारा चलने की समझ बढ़े। आज के वचन के द्वारा हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकता है। हर वो बंधन टूट जाए जो परमेश्वर की महिमा के कारण, हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोकता है। और प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में बड़े काम हो, मुझ में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, शैतान की योजनाओं मेरी जिंदगी से नष्ट हो। आज के वचन के द्वारा मेरी आत्मिक उन्नति हो, मेरी आत्मिक तरक्की हो। आज जो भी मैं वचन सुनूं, वचन सुनने के द्वारा, उसे ग्रहण करने के द्वारा मैं फल लेके आऊं और ज्यादा फल लेके आऊं और मेरा फल सदा बना रहे। और कोई भी अंधकार की आत्मा है मेरे फलों को न चला सके। बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझ पर आपका अनुग्रह बढ़े और मेरे परिवार पर भी आपका अनुग्रह बढ़े। बाइबल कहती है तो बच तो तेरा घराना बचाएगा, तो मेरे घराने को भी बचा अपने इस दास दासी के द्वारा। मेरे परिवार घराने को भी बचा ताकि हम तेरे राज्य के लिए तैयार किए। और कोई भी अधिकार की आत्मा है हमें तेरे राज्य में जाने से न रोकने। कोई भी अधिकार की आत्मा है हमें तेरे वचनों के द्वारा चलने से न रोकने। हर वो आत्माएं जो प्रभु तेरे कार्यों को करने से रोकती है मैं अपनी जिंदगी से नष्ट करता हूँ। और हर उन आत्माओं को जो मुझे तेरे राज्य में आने से रोकती है मैं अपनी जिंदगी से नष्ट करता हूँ। उन अधिकार की आत्मा को अपनी जिंदगी से नष्ट करो जो आपको परमेश्वर के राज्य में आने से बोलो नष्ट हो जाए। हर अधिकार की आत्मा जो मुझे परमेश्वर के राज्य में आने से रोकती है नष्ट हो जाए मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। नष्ट करो हर अधिकार की आत्मा को जो आपको परमेश्वर के राज्य में आने से रोकती है। आपके घरानों को परमेश्वर के राज्य में आने से रोकने नष्ट करो यीशु मसीह के नाम में। मसीह के नाम में मांगते हैं तो हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर के कामों को करने से रोकता है। हर वो बंधन टूट जाए जो मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है। बोले यीशु मसीह के नाम में मैं बंधनों को तोड़ता हूं जो मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोकता है। सब यीशु मसीह के नाम में उन बंधनों को तोड़ो परमेश्वर के वचन के द्वारा। बंधनों को यीशु के सामने नाम करो।
मानते हैं हर बीमारी जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है मेरे शरीरों से नष्ट हो जाए, मेरे शरीर से नष्ट हो जाए। अपने सर पर हाथ रखो, हर बीमारी को डांटो और अपनी बॉडी से निकालो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में बीमारी निकल जाए, हर बीमारी निकल जाए, हर बीमारी मेरे शरीर से यीशु मसीह के नाम में। जीवन के नाम में मांगते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी कामों के लिए इस्तेमाल कर, अपनी मर्जी को मुझ पर जाहिर कर। अपने हाथों को उठाओ, 10 बार बोलो प्रभु मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर, मुझे अपने कामों के इस्तेमाल कर। बोलो बोलो बोलो, प्रभु मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर, प्रकट कर मुझ पर अपनी मर्जी, अपनी योजनाओं को मुझ पर प्रकट कर और अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर ऊंची आवाज में अपने मन को खोलो, ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर, अपने कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे घराने को बचाए, मैं और मेरा घराना आपके कामों को करे और मैं चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ पिता यीशु मसीह के जीवित नाम में कि मेरे घराने को भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। मेरा घराना आपकी महिमा करे। मैं देखना चाहता हूँ इस जगत में, इस संसार में अपने घराने को उधार पाया हुआ यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन। हालेलुया। तो सामर्थ्य प्रार्थना से जो तुसी कीती हो ना, और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे बंधन टूटे या। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आज तुहानू जो परमेश्वर का वचन दसना चाहना उत्तम चरित्र बारे। हालेलुया। बोलो उत्तम चरित्र। एक बार अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मैनू उत्तम चरित्र दो, मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, मेरे संसार दे विच उत्तम चरित्र दे द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करा। मैनू उत्तम चरित्र दो यीशु मसीह दे नाम। आमीन। अपनी बाइबल को लाइए, मैं चाहता हूं उत्पत्ति 25 अध्याय मैं तुहानू जो दसन जा रहे हैं तुहानू दो बाइबल दे विचों दो ब्रदर दी स्टोरी। हालेलुया। मैं दसना चाहता कि उत्तम चरित्र कितना साडी जिंदगी विच काम करदा। उत्तम चरित्र दे द्वारा साडी जिंदगी दे विच की बदलाव आउंदे आ। अगर असि उत्तम चरित्र नहीं रख पाउंदे तां कितनी मुश्किलां कितनी समस्यावां दा सानू सामना करना। हालेलुया। 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 जो ना बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा कोई दस सकदा उत्तम चरित्र दे बारे किसी ने भी कोई भी जानकारी होए, कोई अपना हाथ दिखाए कि उत्तम चरित्र की हुंदा वा। उत्तम चरित्र की हुंदा साडे कोई भी मतलब जिंदगी च पाप ना होवे, चंगा जीवन जीना, चंगा रहना, क्योंकि असि मसीह दे विच आए हैं ते लोकां नूं सानू देख के कुछ सबक मिले। हालेलुया। और कौन? बस एक जन। चलो असि पढ़दे हां उत्पत्ति 25 अध्याय 29।
उसके 29 आयत को निकालें। उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 29 आयत में लिखा, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। इस कारण उसका नाम एदोमी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलोठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। हालेलुया। अगर हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो इसहाक के 2 बेटों के बारे में, उसके 2 बेटों का नाम था एसाऊ और याकूब। हालेलुया। यानी कि दोनों जुड़वे थे, पर फिर भी जो एसाऊ था उसे बड़ा होने का अधिकार मिला था। हालेलुया। क्योंकि वो जगत में कुछ सेकंड पहले याकूब से जगत में आया। तो बाइबल बताती कि जब लिखा कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाऊ जंगल से थका हुआ आया। तब एसाऊ ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। अब बाइबल बताती है कि एसाऊ जो था, जो जंगल में शिकार करता था। किसको पता शिकार करना? वो जैसे तीर कमान लेके जाते हैं ना, जानवरों को मारते हैं। तो वो जो वापस पड़ता तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने अपने भाई को बोला कि तू सब्जी बना रहा है, दाल बना रहा है, तो इस दाल में से मुझे कुछ खिला दे। तो उसने क्या कहा? क्या उसने दाल खिलाई? नहीं। उसने कहा दाल चाहिए तो एक सौदा करना पड़ेगा मुझसे, मेरे साथ। क्या करना पड़ेगा? सौदा करना पड़ेगा मेरे साथ। तुझे अपने पहलोठे होने का अधिकार मुझे भेज दे। आज से तू कह दे कि पहलोठा मैं नहीं, बड़ा क्या है? याकूब है। हालेलुया। क्योंकि अगर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो जो बड़े बेटे होते थे उनको जो पिता की जो जायदाद होती थी उसमें से ज्यादा हिस्सा बड़ों को मिलता था। यानी कि आज ऐसा नहीं है। आज छोटे को भी उतना ही मिलता तो बड़ों को भी क्या मिलता है? उतना मिलता। अगर चार मरले किसी के पास हैं, 4 प्लाट किसी के पास हैं, तो वो 2 बड़े को देगा तो 2 क्या देगा? वो छोटे को देगा। पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो बड़ा था उसको ज्यादा दिया जाता था। तो बाइबल बताती जैसे वो थका हुआ, बहुत थका, और थका भी, और साथ में बहुत ज्यादा उसे भूख लगी थी एसाऊ को। वो जल्दी आया और उसने कहा मुझे दाल दे, मुझे कुछ जो तू पका रहा है जे लाल सी जे दाल मुझे दे, मैंने कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। पर उसने क्या किया? उसने सौदा किया। उसने कहा कि मैं तुझे तब तक दाल नहीं दूंगा जब तक तुझे नहीं बोलेगा कि तू मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूं। उसने कहा मैं क्या करूं? अब इस जगह पर तेरे साथ तेरी हाँ में मिलाने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। तो एसाऊ ने क्या किया? उसने अपने बड़े होने का अधिकार किसे दिया? याकूब को दिया। हालेलुया। अब जहां से आगे बढ़ने से पहले एक बात को हम सीखना है कि याकूब ने सही किया या गलत किया? हालेलुया। सही किया कितने लोग, और गलत किया कितने लोग कहते हैं? अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। हालेलुया। अगर आपका बेटा घर पे आए, जहां मान लो कि आपका पति काम करके आए, वो बोले कि मुझे पानी पिला, मुझे बहुत प्यास लगी है। आप कहेंगे पहले मुझे पैसे दिखा, तू कितने कमा के आया, फिर मैं तुझे पैसे, फिर मैं तुझे पानी दूंगी। क्या आप ठीक कर रहे हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको अपने पति की चिंता नहीं, आपको पैसा दिख रहा है। इसका मतलब कि वो टीवी लालची किस्म की है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अब इधर से हमने क्या सीखा? उसने बोला मुझे दाल दे दे, मुझे भूख लगी है, पर उसने वो नहीं किया। उसने कहा कि पहले अपने पहलोठे का अधिकार दे दे। उसके साथ क्या किया? सौदेबाजी की। क्या किया? सौदा किया उसके साथ। तो अब बताओ गलत किया या सही किया? अब गलत किया। पता लग गया ना? क्योंकि अगर आप में से ऐसा तो नहीं कोई करता कि पति आया बाहर से, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास पानी चाहिए, तो पहले पैसे दिखा कितने हैं, दिखा तो क्या करके आया, पहले मुझे वो बता।
पहले मुझे पैसे दे कि ना, फिर मैं रखूंगी, फिर तुझे पानी दूंगी। आप नहीं ऐसा करोगे। इसका मतलब कि यकूब एक सौदेबाजी करने वाला इंसान था। यकूब क्या था? एक सौदेबाजी कर रहा था। वो अपने रिश्तेदारी में भी क्या कर रहा था? सौदेबाजी कर रहा था। वो कुछ देने के बदले पहले कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। और इस तरह से, और उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसने बात ना करो, वो मजबूर था और मजबूरी के कारण उसे क्या करना पड़ा? वो हक देना पड़ा कि चलो तुम हक ले लो, मुझे कहीं नहीं, कहीं मैं मरने जाऊं, अगर मर ही गया तो मेरे हक का क्या फायदा? और उसने अपना पैर लोटे होने का अधिकार याकूब को क्या कर दिया? बेच दिया। हालेलुया। इस जगह से हम ये सीखते हैं कि सच में याकूब एक, उसने, बाइबल बताती कि उसने धोखे से क्या किया? उसका जो अधिकार था उसे छीन लिया, सौदेबाजी के द्वारा अधिकार को छीन लिया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं तो उसके 27 अध्याय में, तो मैं खुद ही पढ़ूंगा, आप सुनना सिर्फ। लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसहाक जब बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई, उसे पता चल गया कि अब मैं बहुत वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका हूं और कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो उसके दिल में था कि मैं अपने जो बेटा है, बड़ा बेटा है सौ है, अपने मरने से पहले इसे ब्लेसिंग दे के जाऊं, इसे बरकत दे के जाऊं। तो इसलिए इसहाक ने एसाव को बोला कि ऐसा कर, तू जंगल में जा, शिकार करके लेके आ, फिर मेरे लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बना, फिर जब मैं स्वादिष्ट भोजन खाऊं और उसके बाद मैं तुझे क्या दूंगा? तुझे ब्लेसिंग दूंगा, ढेर सारी ब्लेसिंग दूंगा, जी भर के तुझे बरकत दूंगा। पर तभी क्या हुआ? बाइबल बताती है जब वो चला गया तो तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बातें कह रहा था तब रिबका सुन रही थी। रिबका मतलब इसहाक की पत्नी। हालेलुया। अब जहां पर कितने जन है? 4 जन, 2 बेटे, मम्मी पापा, पति पत्नी, 4 जन। पहले भी हमने वचन में सुना है कि याकूब ने एसाव के साथ धोखा किया, सौदा किया और उसका जो बड़ापन था वो ले लिया। अब उसके बाद अगले चैप्टर में 27 अध्याय में जाते हैं तो उसमें ये आ रहा है कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया था, वो मरने से पहले अपने बड़े बेटे को बरकत देके जाना चाहता था। जब वो बोल रहा था कि तू ऐसा ऐसा करके आ, मैं तुझे बरकत दूंगा, तब उसकी पत्नी जिसका नाम था रिबका, बोलो रिबका, वो सुन रही थी। तब टेंट होते थे, कहते ना दीवारों के कान होते हैं, वो सुन रही थी। उसने सुना कि मेरा पति तो इसको बरकत देने जा रहा है। उसने अपने छोटे वही याकूब को बोला, इधर आ, जल्दी आ। क्या कहते? तेरा पिता, मेरा पति, वो मृत्यु अवस्था में जा, वो मतलब कभी भी वो मृत्यु पाता है, कभी भी संसार से जा सकता है, पर उसने तेरे दूसरे बड़े भाई को बरकत देने के लिए तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन लेके आ। तो तू ऐसा कर, तू अच्छा सा भोजन बना और वो तू चला मेरा पति, वो पैर उसकी आंखें को क्लियर देख पाए, वो धुंधली हो चुकी, इतना बुजुर्ग हो चुका है, तो मैं चाहती तू उसके बदले तू बरकत ले। हालेलुया। तो याकूब था वो खेती बाड़ी करने वाला इंसान था, पर एसाव था वो शिकार करने वाला। बोला कि पिता देख तो नहीं सकता। पूछा कि क्या तू इतनी जल्दी आ गया खाना लेके? कहता हाँ, तेरे परमेश्वर ने जल्दी से मेरी मदद की, मैंने जल्दी से शिकार किया और मैं जल्दी से खाना बना के ले गया। उसने बोला क्या तू एसाव ही है? कहता हाँ, मैं क्या हूं? मैं एसाव ही हूं। कहता तेरी बातें तो याकूब जैसी लगती हैं, पर तेरे कपड़ों की स्मेल तो एसाव की है, तेरी बॉडी की स्मेल भी एसाव की है। खाना खाया और उसके बाद क्या किया? उसे जी भर के बरकत दे दी। जैसे वो निकला याकूब टेंट में से बाहर, तभी उसका जो बड़ा बेटा था वो आ गया। उसने भी खाना तैयार किया,
लेके गया, उसने कहा खाओ और मुझे बरकत दो। उसने कहा कि मैंने तुझे अभी बरकत दे दी है। वो कहता मैंने तो अभी कुछ भी किया ही नहीं, तो बरकत कहाँ से मुझे मिल गई? मैंने तो आपको अभी खाना भी नहीं खिलाया, तो मुझे बरकत कहाँ से मिल गई? और उसने कहा फिर ऐसा हुआ कि तेरा जो छोटा भाई था याकूब, वो धोखे से तेरी बरकत क्या किया, उसने चुरा के ले गया। तब एसाऊ क्या करने लगा, वो रोने लगा। उसने कहा कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी बरकत को वो ले गया। उसने कहा कि अब कोई भी बरकत तुम्हारे पास नहीं बची। कहते मैंने सभी बरकतें दे दी। वो कहता कोई ना कोई बरकत तो होगी, मुझे दे दो। उसने उसके बाद कुछ बरकतें उसे दी, पर जब वो एसाऊ टेंट में से निकला, वो पूरा गुस्से में था कि मेरे भाई ने 2 बार मेरे साथ धोखा किया, कि मैंने सौदा किया, अब मुझे बरकत देनी थी और बरकत खुद ले गया। कहता अब तो मैं अपने भाई को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पिता शांति में संसार से विदा हो, पर जिस दिन विदा हो गया मैं अपने भाई को मार दूंगा। और ये बात रिबका को पता चली गई, और उसने अपने भाई को, बेटे को बोला याकूब को, तू ऐसा कर कि तू मेरे मायके चला जा, मतलब अपने नानके चला जा। वहां मेरा भाई तेरा मामा लबान है, जो बैतूल में लेता है, उसके पास रह, जब तक तेरे बड़े भाई का गुस्सा शांत ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मैं एक दिन ही तुमको गवा बैठूं कि तुम लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार दो। हालेलुया। अब हमने जो वचन को पढ़ लिया, अभी मैं आपको बता रहा था कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, उत्तम चरित्र, कि हम दूसरों को कभी भी धोखा ना दें। हालेलुया। अब इस जगह से हमने ये पढ़ा कि याकूब ने क्या किया, अपने पिता को भी धोखा दिया और अपने भाई को भी क्या दिया, धोखा दिया। हालेलुया। मतलब कि याकूब क्या था, वो दूसरों को धोखे देने वाला इंसान बन चुका था। वो धोखे से किसी की बरकत को चुराता था, और अगर किसी को कोई चीज की जरूरत होती थी तो उसके साथ सौदा करता था पहले कि मुझे तुम ये दो तो फिर मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि याकूब दूसरों के साथ धोखा करने वाला इंसान था। हालेलुया। दूसरों के साथ क्या करने वाला था, धोखा करने वाला। अगर आप जेल समझो कि जो अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ धोखा करता है, वो क्या दूसरों के साथ नहीं कर सकता? वो दूसरों के साथ भी धोखा कर सकता है। अगर हम बाइबल में याकूब के नाम का अर्थ जाने तो उसके नाम का अर्थ क्या है, धोखा देने वाला। याकूब के नाम का मतलब क्या है, धोखा देने वाला। हालेलुया। मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, पूरी अच्छे से स्टोरी इधर आपके जाएगी। हालेलुया। कितने लोग वचन को अपने अंदर जमा करके रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धोखा देना अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? धोखे के साथ किसी की जमीन को हड़प लेना, धोखे के साथ किसी की चीजों को हड़प लेना, धोखे के साथ किसी की बरकत को ले लेना। मतलब वो पूरी तरह टोटली स्वार्थी था। हालेलुया। उसे बस अपना दिख रहा था, दूसरों का नहीं। हालेलुया। और आज भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? दूसरों की चीजों की लालसा करना, दूसरों की चीजों की लालसा करना बाइबल बताती है ये पाप है। बाइबल बताती है तू किसी के घर का, किसी की चीज का मत लालच कर। हालेलुया। किसी के भी पैसे का लालच मत कर, किसी की घर में पड़ी हुई चीजों का लालच मत कर। कई लोगों को हम ऐसा देखते हैं, किसी के घर में पड़ी हुई चीजों की वो लालसा करते हैं। हालेलुया। और जे बाइबल बताती है कि जी बिल्कुल ही क्या है, जे पाप है। हमें कभी भी किसी की भी चीजों की लालसा कभी भी नहीं करनी। जो परमेश्वर हमें देता है उसी में हमें क्या रहना है, संतुष्ट रहना है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज बेच रहा है तो वो लेना गलत नहीं है, पर हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं दूसरों की चीजों पर निगाह आती है, काश ये मुझे दे दे, काश मुझे ये दे दे, काश ये जो इसके पास है मेरे पास आ जाए। तो मसीही लोगों की जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हमें ऐसे करना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इससे क्या सबक मिलता है। अब तो आपने अभी यही देखा ना कि एसाऊ ने बड़े होने का अधिकार ले लिया, और याकूब ने बड़े होने का अधिकार ले लिया, और याकूब ने अपने बड़े भाई की सभी बरकतों को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। अब तो हम यही देख रहे हैं ना
और ज्यादा लोग सिर्फ यही देखते हैं कि धोखा करना, चोरी करना, नशे बेचना, पाप की कमाई को लेना ये अच्छा है, इससे हमें बेनिफिट मिलता है, तो ऐसा कर लेना चाहिए। दुनिया में ज्यादा लोग ऐसा ही करते हैं, धोखा देते हैं। पैसे कमाना है बस उनका रीजन, चाहे कुछ भी कर लें। हालेलुया। अब इस जगह पर भी याकूब का यही मकसद है, बस भाई मैंने बरकत लेनी, मैंने ऊंचा होना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को भी धोखा देना पड़े, चाहे किसी के साथ भी सौदा करना पड़े। आज भी हम अगर ज्यादा लोगों को देखते हैं तो ज्यादा लोगों की अंदर कैसी नीड होती है, दूसरा चाहे मर जाए मुझे किसी के साथ नहीं, मुझे बस अपने पैसे चाहिए। हालेलुया। ज्यादातर देखते हम बाहर जब निकलते हैं ना ऐसे जगहों पर, कई बार हॉस्पिटलों में भी ऐसी बातें सुनते कि नहीं, किसी का कोई भी मरीज मर जाए उनको कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे एंट्री होते हैं। कम डॉक्टर होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो सही तरीके से इलाज करते हैं, पर अगर ज्यादा देखो तो ऐसा ही होता है। और सिर्फ उनके अंदर सिर्फ होता कि किसी के साथ हमदर्दी नहीं, किसी के साथ कोई प्यार प्रेम नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसा कमाना मकसद, सिर्फ टोटली पैसा कमाना। और कई बार ऐसे लोगों को भी देखते हैं, कई ऐसे कर्मचारियों को देखते हैं हम, ऐसे मुलाजमों को देखते हैं हम, जिनका मकसद क्या है, सिर्फ पैसा। किसी का घर उजड़ जाए, खत्म हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं। अब इधर भी हम यही देख रहे हैं कि याकूब अपने भाई को मरता देख रहा है, थका देख रहा है, भूखा मरता देख रहा है, पर उसने देखा अब भी टाइम है इसका औदा ले लेना, अभी टाइम है इसको धोखा देके इसकी बरकत ले लेना। और ये एक अधूरी सच्चाई है। ये क्या है? एक अधूरी सच्चाई है। किसी के साथ धोखा करना, किसी को नशों का आदी बना के उससे पैसे कमाना, पाप करना, हराम करने पैसे कमाना। कई हम ऐसी खबरों में देखते हैं कि बुरे संगत रखते हैं पैसों वाले लोगों के साथ, वो चाहे उनके छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उनका नाश हो जाए, पत्नी मर जाए, बच्चे कुछ भी हो जाए, ज्यादा लोग को होता है इनके पैसे कमा लो, बस आप करो पैसे कमा लो, किसी का कुछ भी चला जाए, हमें कुछ लेना देना है। और वो सोचते कि इससे ही सब मुझे बेनिफिट मिल गया, सब मैं बिल्कुल ठीक है, यही है मेरे ऊंचे होने का कारण। दूसरों को ठगो, लूटो, धोखा दो, कैसा भी करो, मुझे बस ऊंचा होना है। तो ये एक पाप है, ये एक पाप है। हालेलुया। यानी कि याकूब उस शख्स का बेटा था जिसे परमेश्वर, जिसके पिता को परमेश्वर कहता था कि मैं इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर गर्व करता था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं और इसहाक का परमेश्वर हूं। पर वही याकूब उसी इसहाक का बेटा था और अब्राहम का वो पोता था। हालेलुया। वही अब्राहम जिसके साथ परमेश्वर क्या करता था, बातें करता था। वही इसहाक जिसके साथ परमेश्वर था, जिसका परमेश्वर उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ता था। हालेलुया। पर अगर हम देखें, वही अब्राहम का पोता इस जगह पर धोखा करने पर तुला हुआ है। वही इसहाक का बेटा इस जगह पर धोखा करने पर क्या तुला है, वो अपने पिता के साथ धोखा कर रहा है, अपने भाई के साथ धोखा कर रहा है। और दुनिया की एक्चुअली यही सब कुछ चल रहा है। चर्चों में लोग धोखा करते हैं, प्रभु के दास के साथ धोखा करते हैं, कलीसिया के साथ धोखा करते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा करते और जिंदगी जी रहे हैं। और उनको लगता है कि बस जय जहां तक की जय सच्चाई है, इसके अलावा तो हम बस गए तो गए। जितना तक हम जी रहे हैं, किसी को धोखा दे, जो लूट लो, कुछ भी कर लो, बस जी लो। पर कभी ये हमने नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट कितना बुरा निकलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में भी इसका रिजल्ट मिलता है। आगे तो है ही है, परमेश्वर ने तो न्याय करना, पर परमेश्वर संसार में भी उसी इंसान का क्या करता है, न्याय करता है। हालेलुया। अब हमने सिर्फ जहां तक बढ़ा, याकूब को धोखा करते। हालेलुया। अब उसने वो धोखे बो दिए, क्या कर दिए, धोखे बो दिए। बाइबल बताती है जो इंसान बोता है वो क्या करता है, वो काटता है। अब हम आपको बताते हैं, जब वो ऐसा धोखा कर चुका था, जब वो सब कुछ हो चुका था, धोखे से बरकत पा चुका था, धोखे से बड़े होने का औदा ले चुका था, उसके बाद उसने देखा कि मेरे भाई का जो मुख है वो मेरी और गुस्से से भरा हुआ है, वो कभी भी मुझे मार सकता है। तो उसकी मां ने, रिबका ने बोला कि तू मेरे भाई अपने मामा के पास भाग जा बैतुएल में। और उसके मामा का नाम क्या था,
लबान। हालेलुया। उसके मामा का नाम क्या था? लबान। मैंने बाइबल का जो लबान मतलब गूगल में सर्च किया, पर इतना ज्यादा तो मैं पूरी तरह से उसका नाम का पूरी तरह से नहीं पता कर सका, पर काफी कुछ पता कर चुका। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लबान का जो गूगल पे हम मतलब ढूंढते हैं उसका मतलब है हंगेरियन। क्या मतलब है? हंगेरियन। तो गूगल ने उसके आसपास के शब्दों को दिखाया कि हंगेरियन का मतलब उसके पास, उसके नजदीक का मतलब है एंग्री भी। क्या मतलब है? हंगरी। हंगरी मतलब भूखा। हालेलुया। कहते ना आई एम हंगरी बॉय, मतलब मैं एक भूखा लड़का हूँ। लिखा आता है ना वो जब पढ़ते हैं। तो काफी निकाला और इसका मतलब, और उसका एक और मतलब निकला वाइट। वाइट उसका मतलब क्या निकला लबान का? वाइट। एक निकला हंगेरियन, कुछ और भी था, पर उसमें से काफी कुछ मुझे समझ लग गया कि मतलब क्या निकल रहा है इसका, मुझे समझ में आ गया। प्रभु का धन्यवाद। वाइट मतलब अगर हम दिखा लें तो वाइट का मतलब चिट्टा भी आप कहते हैं, पर एक वाइट का मतलब होता है कोरा बंदा। ना तो पूरा कोरैया है ना, तू किया तू कोरैया, तू सौदे तो अलावा तेनों कोई काम नहीं है, तू हर वक्त मतलब अपना मतलब, सिर्फ अपने ना मतलब, सिर्फ अपना मतलब लबन वाले लोग दुनिया के उत्ते। और हंगेरियन मतलब कि जैसा मैंने कि भूखा। अब धोखा किया तो फिर कैसे लोग उसको मिले? वही धोखा वाले कोरे बंदे। जब अपने मामा के पास गया तो मामा के पास गया, लबान के पास। लबान के जो नाम का मतलब है हंगेरियन, मतलब लालो की भूखा बंदा, मतलब कोरा बंदा है ना। कोरा बंदा की बस कहते ना, कोरा बंदे का पता था कि नहीं, उसे देखते हैं, उसको किसी के साथ कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ अपने साथ ही होता है, दूसरा को मरे कुछ भी हो जाए। अब वो कहां पर गया? कोरे बंदे के पास। परमेश्वर उसे सबक सिखाना चाहता था। अब वो जो ने बोया था, अब वो ही उसे काटना पड़ रहा था। जो चित्र उसने किसी को दिखाया था, वो चित्र अब उसको सामना करने की उसका टाइम आ चुका था। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने जो चरित्र बो दिया था, अब वो ही उसको सामना करना पड़ा था। जब वो गया तो बाइबल बताती है, जब वो गया अपने मामा के पास, पुराने समय में जैसे शादी होती थी वो घरानों में ही होती थी, मामा के साथ ऐसे ऐसे रिश्तेदारों में होती है। तो 2-4 दिन तो उसके मामा ने रखा, पर कुछ दिनों बाद उसने बोल दिया कि ऐसा नहीं चल सकता जाकू, कि तू ऐसा कर कि तुझे काम करना पड़ेगा अगर तुझे रहना है तो दूसरा नंबर कि मैं अपनी बेटी भी तेरे साथ, एक की बेटी की भी क्या कराऊंगा, शादी करा दूंगा। तो अगर तूने मेरी बेटी से शादी करनी है, घर बसाना है, क्योंकि अब तू जा तो सकता नहीं है क्योंकि तेरा भाई पूरा गुस्से से लाल पीला पड़ा है, तो कब उसका गुस्सा ठंडा हो गया ये भी पता नहीं है। तो अगर इधर रहना है तो तुझे क्या करने का, मेरी बेटी की शादी के, मैं अपनी बेटी तेरे साथ शादी कराऊंगा, पर उसके बदले तुझे 7 साल मेरी जहां मजदूरी करनी पड़ेगी। कितने साल? 7 साल। हालेलुया। अब कभी ऐसी शादी देखी कभी आपने? अपनी जहां तक भी है, कहते ना कि जब जवाई अपने सौरे घर में जाता है तो वो राजा ही बन जाता है ना। उसकी राजा जैसी होती है ना सेवा पानी, उसकी हर बात को मानते हैं, उसको सर पे बैठाते हैं, हमारा जवाई आ गया, जवाई आ गया। पर अब ये कैसा जवाई जो वहां पर मजदूर बन गया, वहां पर नौकर बन गया, और क्या कर रहा है? अपने ससुर की भेड़ों को, बकरियों को क्या करता है? चराता है। वहां पर नौकर बन के क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया। और 7 साल टोटल उसने पूरी नौकरी की, एक नौकर की तरह। उसे कोई ऐसा नहीं था कि वो अपने बीच में सुलाते होंगे, वो जहां जाता था भेड़ बकरियां जाता था, महीना भेड़ बकरियां पहाड़ों पे चलानी पड़ती थी। वहां ही अपना खाना बनाओ, वहां ही पानी पियो, नदी से पानी पियो, वहां ही सो जाओ, घास पे सो जाओ, बस ये था। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंसान बोता है वो क्या करता है? वो काटता है। और इतनी मेहनत करने के बाद एक टाइम है जब 7 साल क्या हो गए, पूरी होगी। उसने कहा कि अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी मुझसे कर, और मुझे अपना क्या बना ले, मुझे अपना जवाई बना ले। तो जो याकूब था, जब उसकी शादी हुई, जैसे शादी हुई
और शादी के बाद उसने क्या देखा, जो दुल्हन थी वो बेटी थी जिसे वो पसंद नहीं करता था, बल्कि वो छोटी बेटी को क्या करता था, पसंद करता था। उसने बात की कि तेरी छोटी बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसने उसी के लिए 7 साल लेबर की। जब शादी हो गई तो मुंह दिखाते ना, जब शादियों की मुंह दिखा और देखा क्या, ये तो लिया है। लिया लबान की बड़ी बेटी का नाम था, और बाइबल बताती कि उसकी आंखें ऐसे थी, चीनी मीनी, मतलब देखते ना ऐसे ऐसे होती, किसी की आंखें बंद से होती हैं, मतलब वो देखने में खूबसूरत नहीं थी। जो उसकी छोटी बेटी थी राखेल, वो खूबसूरत सी, और जकूब उसको पसंद करता था। उसने खुशी खुशी 7 साल बिता लिए, पर उसे शादी करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा आप जी देखो, क्योंकि पीछे उसने धोखा किया था। जो अगर बाइबल में पढ़ो तो इसहाक की जब शादी हुई, मतलब उसके पिता की शादी हुई उसकी मम्मी के साथ, मतलब लबान की बहन के साथ, तो एक भी दिन उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसके नौकर गए थे लबान के घर कि तेरी बहन के साथ अब्राहम के बेटे इसहाक की शादी होगी, वो अमीर बहुत है। तो लबान ने अपनी बहन को विदा किया। सिर्फ नौकर बारात लेने आए थे, बारात लेके आए थे दुल्हन लेने। हालेलुया। अब जब दुल्हन आए तो दुल्हन बेचते नहीं, बेचते, सही है कि नहीं? वो कहते दुल्हा आए, दूल्हे के साथ सभी। पर इतना वो ब्लेस था कि लबान ने अपनी बहन को ऐसे भेज दिया नौकरों के साथ ही कि तू जा, और इसहाक के साथ क्या उसकी करा दी, मैरिज करा दी। इसहाक को एक भी दिन वहां नौकरी नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इसहाक का चरित्र गुड था, उसका उत्तम चरित्र था। पर याकूब को नौकरी करनी पड़ी 7 साल, उसकी भेड़ें बकरी चारनी पड़ी पहाड़ों में जा जाकर, बहुत मेहनत की, धूप में, बारिश में, ठंड में, पाले में, और वो सड़ता था, ठंड के साथ सामना करता था, मुश्किलें सहता था, भूख प्यास में उसके काम करता था। पर जब उसकी शादी हो गई तब उसने अपनी जो दुल्हन का चेहरा देखा तो देखा ये तो बड़ी बेटी है। वो भाग के गया लबान के साथ, उसने कहा तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे पता भी था कि मैं तो तेरी छोटी बेटी को पसंद करता हूं, उसके साथ शादी करना चाहता हूं, तो ये तो तूने वो मेरी अपनी बेटी कर दी। तो जब मैंने तेरे साथ बात की तूने मानी, पर तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे 7 साल तक भेड़े बकरियां चरानी पड़ी, और ये तूने क्या किया? तो लबान ने बोला हमारे ऐसा नहीं होता कि बड़ी बेटी को छोड़ दो पहले छोटी की हो जाए, पहले बड़ी की होती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अगर करना चाहते इसके साथ तो 7 साल और नौकरी कर। हालेलुया। क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं वो धोखा खाते भी हैं। मत सोचो कि आज ज्यादा लोग एक दूसरे की टांग, अगर तुम किसी की खींच रहे हो ना, जो टांग, कोई भी तुम्हारी टांग खींच रहा है, साथ में हेलो हालेलुया बोलो उनको, हालांकि बोलो उनको हालेलुया। अगर आप किसी की टांग खींच रहे हैं तो कोई भी आपकी खींच रहा होगा। अब यही चल रहा है ना, एक उसको लूट रहा है, रजनी सिस्टर हीरो सिस्टर को लूट रही, हीरो सिस्टर ममता को लूट रही, ममता इसको, एक दूसरे को यही चल रहा है, और जो रिजल्ट मिलता है। आज क्यों पैसों में बरकत नहीं, क्यों इतनी जिंदगी में इतनी समस्याएं चल रही हैं? क्योंकि ये बोई इंसान बो ही जा रहा है, और साथ में काटना भी पड़ रहा है। अगर सच्चाई के साथ हम चलेंगे, अगर सच्चाई का, ईमानदारी का हम काम करेंगे, तो कभी ऐसी मुश्किलों का कम सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों को मुश्किलों का ज्यादा सामना करना पड़ता है, किसी को लूट के आए, वो आज इतना मैंने तो पानी बेच के पैसे कमा लिए, अब डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ेगा, और वहां भी वो पानी देकर ही 100 की दवाई देकर 2000 ही मांगेगी, तो फिर तुझे पता चल जाएगा और बचा कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए जो लोग दूसरों को लूटते हैं वो खुद भी उनके साथ ऐसा होता है। अभी तो सिर्फ संसार की बात चल रही है, अभी सिर्फ संसार की बात चल रही है, जो परमेश्वर का न्याय वो तो अलग है। कई बार हम लोगों को देखते हैं चर्च में, वो अपने चर्च की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी भी उसको लेते नहीं है। जो चर्च के, जो कलीसिया के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, जो परमेश्वर के कामों करने की जिम्मेवारी होती है, भागते रहते हैं। पर उसको सोचते कि हाँ मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, पर ये नहीं पता कि उसके बाद आपको कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। अब जैसे इसने किया, अब शादी हो चुकी थी, अब मुकर भी नहीं सकता था क्योंकि पूरे समाज के साथ शादी हुई थी। अब याकूब कुछ भी नहीं कर सकता था,
और उसके बाद फिर 7 साल उसको क्या करना पड़ा, फिर नौकरी करनी पड़ी। और कितने साल? 14 सात और 7 कितने? 14 साल। 14 साल जब दोनों की शादी हो गई तो उसके बाद उसने कहा कि मुझे घर जाने दे। वो कहता है ऐसे घर नहीं जाने दूंगा, तुझे तुझे तेरे पास भी कुछ जायदाद तो होनी चाहिए। मैंने कहा कि हाँ, तो फिर कहता जायदाद पानी है तो 6 साल और काम कर, उसके बाद मैं तुझे क्या दूंगा, तुझे जायदाद दूंगा। उसने बोला ठीक है। 6 साल फिर उसने क्या किया, वहां पर नौकरी की, फिर वही भेड़े बकरियां। जब उसके 6 साल पूरी हुई, उसने कहा कि दे मुझे भेड़ बकरियां। और उसने क्या बोला, उसने बोला जे जो काली बकरियां काले बकरे, अगर जे तितरे मितरे बकरियां देंगे तुझे तेरी, क्योंकि अब तो बुद्धि कहती कि जब माता पिता काले तो बच्चे कैसे गोरे हो जाएंगे। तो जे भी फिर उसने क्या किया, उसके साथ धोखा किया। हालेलुया। हर बात में याकूब को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, हर बात में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कारण क्यों? क्योंकि वो किसी के पीछे धोखा देकर आया। हालेलुया। शादी के लिए इतना संघर्ष, और जब शादी हुई भी तो तब भी फिर धोखा पाया। फिर जो जिस बेटी से वो शादी करना चाहता उसके लिए फिर 7 साल मजदूरी, नौकरी। जब शादी कर लिए उसके बाद कुछ भी जायदाद नहीं है, तो फिर उसे 6 साल लबान के जहां फिर काम करना पड़ रहा है। मतलब टोटली अगर देखो तो उसकी लाइफ मजदूरी में निकल रही है। अपने मामा के घर में जो उसका ससुर भी है, उसके वहां पर क्या करना पड़ रहा है, उसको नौकरी करनी पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है, मजदूरों की तरह रहना पड़ रहा है। कारण क्योंकि गलत बोया तो गलत क्या हुआ, काटना पड़ा। हालेलुया। और बाइबल बता दी कि जब ऐसा होता था तो फिर वो उसे पता था कि जी मेरा मामा फिर मुझे धोखा दे रहा है। हालेलुया। मामा क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो भी एक उसने देखा था कि ऐसा बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसकी मदद की, प्रभु ने उसकी मदद की, और किसी प्रकार से लबान की भेड़ बकरियां, जैसे वो बोलता था अगर तितरे मितरे बच्चे देंगी तो भाई तेरे, अगर तितरे मितरे भेड़ बकरियां बकरे, तो वो कहता है अगर काले दे देंगे तो तेरे। पर वो फिर परमेश्वर का प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसकी मदद करता, तो वो क्या होते, काले ही होते हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने भी देखा कि इसने इतना ज्यादा इसको खफा किया है, इतना तो चाहिए नहीं था, पर परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसके बाद काफी सारी क्या हुआ, उस समय जायदाद हुई। हालेलुया। तो मैं आगे और आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ परमेश्वर के साथ भी इसका मिलाप हुआ। मैं बताना चाहता हूँ क्या परमेश्वर ने किया। अब हम सिर्फ जहां से ये सीखते हैं कि जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते हैं उनको धोखा खाना भी पड़ता है। हालेलुया। जब अभी काम पे जाते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि अच्छा सा काम करना, बोलता कि नहीं, मैं से बोलता अच्छा काम करना, कि पानी नहीं बेचना, धोखा नहीं देना। अगर धोखे की तू कमाई करेगा ना, तो जब तुझे सैलरी मिलेगी ना, जो तुझे तनख्वाह मिलेगी, उसमें कुछ बरकत नहीं होगी। लोगों को लूटना नहीं है, जो बनता है वो लेना है, बनता है लेना है, पर लूटना नहीं है लोगों को, क्योंकि लूट की कमाई कभी टिकती नहीं है। जो दूसरों को लूटते हैं तो वो खुद भी लूटे जाते हैं। बाइबल बताती है दूसरों को तलवार के साथ मारते, वो खुद भी तलवार के साथ क्या आते, तलवार के साथ मरते। जो मारते हैं दूसरों को बंदूकों के साथ, तो उनको भी एक दिन गोली लगती है। हालेलुया। इसलिए साफ नीयत से हमें करना चलना है, अपने कारोबार पे भी साफ नीयत दिखानी है, क्योंकि उसका बदला परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। और जो चर्च में भी हमारा जो भी जिम्मेवारी बनती है, उनको भी साफ नीयत के साथ करना है। हालेलुया। आज ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो भागते हैं, वो परमेश्वर के कामों से भागते हैं। फिर एक दिन उनका टाइम भी आ जाता है जब उन्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, तो फिर उनकी लाइफ में भी कई प्रकार के कामों को उनको समस्या सामना करना पड़ा है। उनके कामों को जो इजी होने थे वो संघर्ष में पड़ जाते हैं। किनको समझ लग रही है? जो कुछ उनकी हीलिंग इजी तरीके से हुई तो वह संघर्ष के साथ, अब उन्हें चंगाई लेनी पड़ती संघर्ष के साथ, छुटकारा लेना पड़ता है संघर्ष के साथ, परिवार को बदलना पड़ रहा है संघर्ष के साथ, जब कुछ भी अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त करना पड़ रहा है, बरकत को प्राप्त करना पड़ रहा है संघर्ष के साथ। हालेलुया। क्योंकि याकूब को अपनी मैरिज के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। 7 साल तक उसने अपने ससुर के घर में नौकरी की। 7 साल, 14 और 14 और 6 20 साल। हालेलुया।
20 साल उसने पूरी तरह से क्या बन गया, वो नौकर बन गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक दिन उसने दूसरों को क्या दिया था, धोखा दिया था। अब उसको भी क्या मिल रहे थे, धोखे में धोखे मिल रहे थे। क्योंकि जो इंसान धोखा बोता है वो धोखा काटना भी उसे पड़ता है। हालेलुया। जो आप सच्चाई के साथ काम करते हो उसमें लग देखना, और जो झूठ के साथ उसको लग देखना, किस पे बरकत ठहरेगी। हालेलुया। जब आप सच्चाई के साथ काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी सच्चाई के साथ काम करने लोग आपके साथ जुड़ देगा। जब आप ईमानदार होंगे परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपको भी ईमानदार लोग ही देगा। जब आप परमेश्वर के कामों के प्रति वफादार होगे, तो परमेश्वर आपके लिए भी क्या होगा, वफादार होगा। हालेलुया। आज क्यों लोगों को इतना संघर्ष का सामना करना पड़ता, क्यों लोग इतना कमाने के बावजूद ही कुछ भी नहीं पता चल रहा है, कहाँ जा रहा है सब कुछ, इतना समस्याओं का सामना, बीमारियों का, क्योंकि वो कुछ ऐसा गलत कर रहे थे जिसके कारण उनको क्या हो रहा है, समस्या का सामना करना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती जब याकूब लबान से लौट आया, तो अगर बाइबल में पढ़ते हैं, तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लबान उसको वापस नहीं भेज रहा था, क्योंकि उसे क्या मिल गया था, फ्री का नौकर। वो कहता मैंने घर जाना, अपने घर जाना है। वो कहता नहीं मैं तुझे जाने दूंगा, कुछ दिन और रह जा। वो जब भी उसे परमिशन लेता वो कहता कुछ दिन और रह जा। तो जब लबान कहीं दूर कारोबार पे गया था, वो पीछे से भाग आया, भाग जो। उसके बाद पता चला लबान को, तो लबान को गुस्सा आया। उसने अपने कुछ आदमी लिए, उसने उसका पीछा किया। तो मन में था कि मैंने उसको खत्म कर देना। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी बेटियों को कैसे भगा के ले गया, मेरे बच्चों को कैसे भगा के ले गया। तो जब वो रास्ते में आ रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि याकूब को कुछ भी नहीं कहना, वो मेरा बंदा है। तो उसके बाद उनका मेल मिलाप हुआ। उसने फिर बोला कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करना था, पर तेरे परमेश्वर ने मुझे रात को दर्शन दिया और बोला कि वो मेरा बंदा से कुछ ना कहे, तो मैं वापस जा रहा हूँ। पर जो तूने क्या गलत किया, तूने धोखे के साथ क्यों किया, धोखे के साथ मेरी बेटियों को ऐसे भगा के ले गया जैसे कोई वो भेड़ बकरियां हैं। तुम मुझसे विदा होता, मैं बैंड बाजे के साथ तुझे विदाई करता। हालेलुया। तो तूने ये किया, तो तू मरने लायक ही बंदा था, मैं तुझे मार देता अपने बंदों के साथ, फिर बेटी को ले जाता। पर तेरे परमेश्वर ने मुझे रोक दिया, तो जा अब चला जा। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वापस जा रहा है, तो कोई बंदा उधर से आ रहा है। वो कहता तेरा भाई भी उधर मिलने के लिए तुझे तेरे पास आ रहा है। वो कहता है केला ही, कहता नहीं केला नहीं, 400 बंदे उसके साथ हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो डर रहा है कि अब 400 बंदे, इसका मतलब वो अटैक करने आ गया। तो उसने क्या किया, उसने आगे अपने सेवादार भेज दिए कि जब तुम्हें ऐसा वो मिले तो उसे इतनी गाय दे के कहना कि जे गाय भेड़ के रूप में तुझे हमारा जो मालिक है याकूब वो तुझे दे रहा है, तेरा दास याकूब तुझे दे रहा है कुछ। फिर उसके बाद एक और टोला, गायों का टोला, भेड़ों का टोला, कुछ ऐसे वो टोले भेड़े भेज दिया उन्हें आगे गैप पाकर, कि उसके साथ उसका गुस्सा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। हालेलुया। तो उसके बाद उसने नौकर, फिर उसके बाद और नौकर ऐसे, उसके बाद उसने अपनी पत्नी लिया को, उसके बच्चों को, और लास्ट में उसने अपनी पत्नी जो रखेल जिसके साथ ज्यादा प्यार करता था उसको उसने लास्ट में रखा कि अगर इनको भी मार दे तो शायद मेरे तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं और मेरी पत्नी शायद बची जाए। तो तभी वो ऐसे टोले भेजकर जा रहा था। तो रात को वह क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ भी हो सकता है, मैंने उसके साथ इतना धोखा किया, वो मार भी सकता है मुझे, क्योंकि वो 400 आदमी लेकर आया। इसका मतलब कि वो फुल तैयारी के साथ मेरे साथ लड़ने आ रहा, मुझे मारने आ रहा। तो तभी वो रात को प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया। उसने देखा ये कौन है, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वर्ग दूत होते हैं वो कई बार इंसानों की भी शक्ल को ले सकते हैं। परमेश्वर के जो स्वर्ग दूत होते हैं वो कई बार परमेश्वर के दासों की भी शक्लों के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। हम तक सामने आए कि नहीं? परमेश्वर के 2 दास आए, परमेश्वर के 2 दूत आए दासों के रूप में आते हैं। वो हीलिंग भी कर देते हैं, हीलिंग करते भी, छुटकारा भी करते हैं, बात भी करते हैं और योजना भी बताते हैं। अभी भी आपके पास और ज्यादा होता कि जिस कलीसिया अपने जो उन पर अगुआ होता है, ज्यादा परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को उसी के फेस में भेज देता है। अगर वो पाप करें तो उनको सपने में आकर परमेश्वर का दूत बोलेगा उनके पास्टर जी के रूप में कि जे है जो तू कर रही है, जो गलत करी इसे छोड़ दे, नहीं तो ऐसी समस्या आने वाली है।
तो कई बार लोग नहीं छोड़ते, उस समस्या का सामना करने पड़ते, जहाँ कई बार उनकी हीलिंग को परमेश्वर कर देता है। हालेलुया, हीलिंग को कर देता उनको रात में, जैसे हमने सुना था ना, जहाँ पर आशा सिस्टर कहाँ थी, जब जिनका कुछ हो गया था दिमाग पे, तो इन्हें पास्टर जी सपने में आए, बोला था ना, सब पास्टर सपने में आए, हाथ रखा और उसके बाद मैं क्या होगी, ठीक होगी। परमेश्वर ऐसे अपने स्वर्ग दूतों को अपने पास्टरों की शक्ल के रूप में भी सपनों में भेजकर उनकी चंगाई करता है। हालेलुया। तो अब जब याकूब के पास परमेश्वर का स्वर्ग दूत आया, वो शरीर में आया, उसने बोला कि मुझे जाने दे। याकूब ने बोला नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बरकत दे के दे जा। हालेलुया। मतलब वो बरकत का कितना प्यासा था। दूत आया उसके पास, उसने तब भी बोला बरकत दे मुझे। उसने कहा कि नहीं, मैं बरकत देने नहीं तुझे आया, मैं कुछ मैसेज देने आया था, मैं जा रहा हूँ खुदा के पास। उसने कहा कि नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकता, मुझे बरकत दे के जा। उसने कहा कि नहीं, मैं बरकत देने नहीं आया, मैं सिर्फ कुछ मैसेज देने आया, मैं जा रहा हूँ। उसने उसको पकड़ लिया। दूत ने छिड़ाना चाहा, पर उसने इतना जोर से पकड़ा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे बरकत दे के जा। बाइबल बताती जो याकूब था वो दूत के साथ घोल करने लगा, मतलब कुश्ती वगैरह होती ना, कि दूत छिड़ा रहा है, वो पकड़ी जा रहा है उसको। उसने दूत ने देखा कि यार दिन चढ़ने वाला है, तो मैं तो लोगों के सामने ऐसे दिख जाऊंगा लोगों को, तो मुझे तो जाना है। तो उसने उसके बाद पहले तो उसे कुछ नहीं कहा, वो छिड़ा ही रहा प्यार से। उसके बाद जहां पर होती है लत में नार चढ़ जाती बोलते ना, और लंगड़े हो जाते बंदे की, चढ़ तो रहता, उसने ऐसे मारी उसकी ऐसे, तो वो लंगड़ा हो गया। तब भी नहीं छोड़ी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक बरकत ले। और ठीक है, मैं बरकत देने के लिए तैयार हूँ। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम याकूब है। उसने बोला आज से लोग तुझे याकूब नहीं, लोग तुझे इस्राएल के नाम से जाने। याकूब का मतलब था धोखा देने वाला। परमेश्वर ने उसके चरित्र को क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। बाइबल बताती है याकूब का मतलब धोखे देने वाला, और इसराइल का मतलब है खालिस दिल देने वाला। खालिस दिल वाला। इसराइल का मतलब है खालिस दिल वाला। खालिस लोग कह दो, खालिस लोग भी कह दो, प्योर लोग, पवित्र लोग। जो स्वर्ग दूत ने उसे बरकत दी, उसका बैड चरित्र को अलग किया और उसे गुड चरित्र दे दिया। उसने बोला तू याकूब नहीं, क्योंकि याकूब का मतलब धोखे देने वाला, तू धोखे देने वाला नहीं, क्योंकि तू धोखा देता है तो धोखा खा भी रहा है। अब से किसी को धोखा नहीं देगा, पर अब से तेरा नाम क्या होगा? इसराइल होगा। इसराइल मतलब खालिस दिल के लोग, अच्छे दिल के लोग, पवित्र लोग, धर्मी लोग। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को भी पता कि याकूब, अब आगे से मैंने ये ही कहना है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। पर अगर ये धोखा देता रहा, ऐसा ही धोखे देने वाला चला, तो मैं ऐसे आदमी का नाम कैसे जोड़ सकता हूं? तो इसलिए मुझे इसका चरित्र को गुड करना होगा, क्योंकि ये धोखा देता रहेगा, धोखा खाता रहेगा, और इसको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी हैबिट को चेंज कर दिया, उसकी आदतों को चेंज कर दिया, उसके चरित्र को क्या कर दिया? चेंज। जो पहले धोखा देने वाला था वो धोखा नहीं दे रहा, जो दूसरों को चोरी करने वाला था वो याकूब क्या हो चुका था? बदल चुका था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर तब तक किसी को ज्यादा ब्लेसिंग नहीं दे सकता जब तक वो अपनी जिंदगी से कुछ बैड हैबिट को नहीं छोड़ देता, बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता। क्योंकि परमेश्वर को पता अगर ये धोखा देता रहेगा तो फिर से आगे धोखा क्या करेगा? ये धोखा खाता रहेगा। इसके अंदर से धोखा देने वाली आत्मा को निकालना है, इसके अंदर से वो बैड चरित्र को क्या कर देना है? निकालना, और इसे उत्तम चरित्र देना है। हालेलुया। और उसके बाद स्वर्गदूत ने उसे ब्लेसिंग क्या दी? उत्तम चरित्र की। कौन सी बरकत दी उसे? उत्तम चरित्र की। और जो बैड चरित्र उसके अंदर था उसको क्या कर दिया? उसके अंदर से निकाल दिया। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने याकूब के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, क्योंकि याकूब अब बदल चुका था। अबे और उसका मतलब कि वो बदल चुका था, पर जो कुछ उसने बोया था उसको काटना पड़ा। कई बार हम पाप करते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें माफ करता है। पर जब जो हमने बोया होता है उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। हालेलुया। उसका रिजल्ट क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। परमेश्वर माफ कर देता है, वो सच में माफ करने वाला परमेश्वर है। पर जो इंसान बोता है
उसको उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ता है, और ये सच्चाई है। अब यकूब को भी अपना रिजल्ट क्या करना पड़ा, भोगना पड़ा। परमेश्वर ने कहां पर उसके लिए रास्ता खोला, लबान के पास। प्रभु कहता अब तुझे लबान के पास जाना होगा। तू अगर धोखा ना करता तो लबान के पास ना जाता। लबान जो एक भूखा बंदा, जो एक कोरा बंदा था, जो 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 सौदा करता, बोले तू भी सौदे करता है ना, तो तू भी सौदे वाले के पास जा। तू भी धोखा देता है ना, तो तू भी धोखे वाले के पास जा, और तेरे साथ भी अब वही होगा। और सच में उसके साथ भी वही हुआ। कितनी मजदूरी, 20 साल मजदूरी सिर्फ शादी के लिए। किसके लिए? सिर्फ शादी के लिए नौकर बनना पड़ा। तो इसलिए हम सबको यही आज शिक्षा मिली कि हमें अपने अंदर क्या करना है, उत्तम चरित्र परमेश्वर से हालेलुया, कि परमेश्वर हम दूसरों को धोखा ना दे, दूसरों की चीजों की लालसा ना करें, दूसरों के साथ ईर्ष्या ना करें, दूसरों के साथ जलसी ना करें, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव ना करें, नहीं तो वो चीज का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम जहां परमेश्वर हमारी ड्यूटी लगा देता है, अगर हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को करते हैं वहां से, तो परमेश्वर आने वाले समय में जो जिन चीजों का सामना करना हमें करना था, परमेश्वर हमारी लाइफ से उन्हें निकाल देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे रास्ते क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, जब हम वचनों के द्वारा क्या करते हैं, चलते हैं। और ज्यादा लोगों की उन जिंदगियों में उनको सामना उन हर चीज का करना पड़ता है जो लोग वचनों के साथ चलना नहीं चाहते। हालेलुया। आज आपको एक फैसला करना है परमेश्वर के साथ कि क्या आप वचनों के द्वारा चलना चाहते हैं जो जिंदगी में संघर्षों का सामना करना पसंद करते हैं। हालेलुया। क्या संघर्षों का सामना पसंद करना चाहते हैं यकूब की तरह? हालेलुया। आज आपको फैसला लेना है कि आप परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। आज भी ज्यादा लोगों को देखे तो परमेश्वर के साथ एक यकूब की न्याय रिश्ता रखा होता है, धोखे वाला। आज मुश्किल के समय में मैं कुछ बोल दिया, जैसे मुश्किल गई उसके बाद वो क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं। परमेश्वर के दास के साथ वादा किया, जैसे काम हुआ वो क्या करते थे, वो छोड़ देते हैं। मतलब वो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर के दास को धोखा दे रहे हैं। वो चर्च उस कलीसिया को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट, उनकी जिंदगी में फिर वही समस्या और वही दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ज्यादा लोग देते जी साडा काम बन गया जी, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ, ਰੱਬ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣਾ, मेरा काम बन गया, ਹੁਣ चलो चलो चलो। हालेलुया। और उन्हें ये नहीं पड़ता पता कि यकूब ने एक इंसान के साथ धोखा किया था, तब भी उसे वो काटना पड़ा। तो तुम तो परमेश्वर और उसके दास के साथ धोखा कर रहे हो, तुम्हें कितना गुना अधिक भोगना पड़ेगा। किसको समय लग रही है? यकूब ने भाई के साथ धोखा किया, पिता के साथ धोखा किया, कितना उसे कितने गुना बढ़ाकर उसको उसका रिजल्ट मिला। तो ये सोचो कि जो लोग परमेश्वर के साथ जब उसके दास के साथ धोखा करें, वो कितना गुना उसका ताव उनको सामना करना पड़ेगा, कितनी समस्याओं का सामना, कितनी दिक्कतों का सामना, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। वो लोगों को देखो जो लोग परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ उनका चर्च में, उनका संगति में आने का मतलब है कि जो परमेश्वर के ऊपर अभिषेक है, वरदान, इसको जूझ करो, बस जूझ करो और बस जी मैं चंगा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ बस बरकत मिल गई, मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं एक पैसा भी चर्च के काम के लिए नहीं लगाऊंगा। अब चर्च कहीं से भी संघर्ष करे, जो मर्जी करे, जे करे, बट मेरा काम क्यों गया, बन गया। हालेलुया। तो वो लोग अपने आप को कितना सोचो धोखा दे रहे हैं। अगर एक आदमी के साथ धोखा करा, उससे कितना गुना उसका धोखा बढ़ के उसके सर के ऊपर पड़ा। यानी कि वो एक बरकत पाए हुए जन का बेटा था, बरकत पाए हुए एक जन का पोतरा था, पर फिर भी उसे वो सारी शर्मिंदगी लेनी पड़ी अपने सामने। सोचो जब उसके यार दोस्त बोलते होंगे, ओए तू शादी दे लिए, ब्याह दे लिए, नौकरी की थी, तू इदा कोई किया है, तो बोलते कि नहीं कि तू तो नौकर बन गया अपने सहुरियां दे घर। जो सहुरा कोई जवाई किसी के घर देता, तो लोग ताने मैंने मार देंगे ना, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार देते हैं। तो सोचो कि वो नौकरी कर रहा, तो जब तू दिया पत्नी पाने लिए 7 साल नौकर बन गया घर,
तो कितना उसे संघर्ष जिंदगी का सामना करना पड़ा। उसके इर्द गिर्द डर हर वक्त बना रहता था। उसके इर्द गिर्द ये डर बना रहता था कि पता नहीं लबान कब मुझे मार दे, जब मेरी सभी बरकतों को ले जाए। उसके इर्द गिर्द, और वो भागना चाहता था, और जिधर वो भाग रहा था उधर भी आगे डर कि आगे ऐसा हुए, उधर से वो भी मुझे मार देगा। उसकी जिंदगी डर से भर चुकी थी, उसकी जिंदगी समस्या से भर चुकी थी, उसकी जिंदगी संघर्षों से भर चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने धोखा बोया था। आज भी अगर सोचे कि इंसान के साथ धोखा बोने वाले बंदे कितना, तो जो परमेश्वर है उसके दास के साथ धोखा कमाते कितना होगा। वो लोग कहते बोझ ले लो जी, दुष्ट आत्मा ले लो, चंगा कर दो, तुसी लड़ते रहो इन्हां नाल, लड़ के तुसी भी इन्हां छुटकारा पाओ, पर हानू तुसी इजी तरीके नाल हार्डली बोलो, हानू चंगा करो। बाद तुसी लगे रहो, फास्टिंग करते रहो, प्रेयर। ममता देखती ना कितनी प्रेयर करनी पैंदी है, देखती कि नहीं। घर वाले भी परेशान हो जाते क्यों पास्टर साहब तुसी प्रेयर करते रहंदे, पर हानू पता प्रेयर दी हर पल तैयार रहना। पता नहीं केड़े वेले केड़ा दुष्ट आत्मा वाला केस आ जाना, केड़ा बीमारी वाला केस आ जाना, पता नहीं केड़ा। क्योंकि बाइबल सानू दसदी कि सानू प्रेयर दे द्वारा हर पल अपने आप को रेडी रखना। हालेलुया, हालेलुया। और लोग सोचते बस जी इन्ना तो फायदा ले लो, इन्ना तो हीलिंग मिलदी, चंगाई मिलदी, बस छेती ना ले लो, बाकी ये जानना। हालेलुया। धोखा दे, किसे धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो तो परमेश्वर कहता है जो बोता है उसे मैं 10 गुना बढ़ा के देता हूँ। बाइबल में लिखा कि नहीं? प्रभु कहता है जो तू बोएगा मैं क्या करूंगा, उसे 10 गुना बढ़ा के दूंगा। कई लोग सोचते कि हाँ जी असि अपना रब का पैसा बोवांगे हमें 10 गुना, वो तो है ही, जो बोगे बनेगा। तो जो धोखा भी बो रहे हो ना तो वो भी कितने गुना बढ़ के मिलेगा। हालेलुया। आज ऐसा आसान काम नहीं है परमेश्वर के दासों के साथ खेल करने, तमाशे करने। आज लोग सोचते हैं बस जी अभी बोल दो प्रभु मैंने चंगा कर दे, मैं अपना जीवन दे दूं, मैं गवाही दे दूं, मैं वो कर दूं जी, जैसी हुआ वो जी मैं चंगा हो गया, मैं चंगी होगी, छड्डो जी हुण सानू हुण साढ़े पास टाइम नहीं है जी। तो सोचे तुसी धोखा कर रहे हो परमेश्वर के साथ। बाइबल में लिखा है जब तू मन्नत मांगता है तो उसे पूरा करने में कभी देर ना कर। हालेलुया। जो लोग देर करते हैं वो प्रभु कहता है वो ठट्ठों में उड़ाते परमेश्वर को। और परमेश्वर कहता मेरे दूत ऐसा कभी हरगिज़ भी पसंद नहीं करेंगे कि लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएं। हालेलुया। अगर सोचो पुलिस के सामने तुम जाके अपने प्रधानमंत्री को मंदा चंगा बोल सकते हो? नहीं। पुलिस क्या करेगी? पकड़ लेगी, ले जाएगी थाने में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसा बोलता है, मुख्यमंत्री को ऐसा बोलता है। कभी भी नहीं आप बोल सकते वो ऐसा। कभी गाली निकाल के देखो, उनके ऑफिसर को गाली निकालो कि तेरे सामने मैं तेरे ऑफिसर को गाली निकालता हूँ, निकालने देंगे? नहीं। तो सोचो कि जो लोग परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं दूत क्या करेंगे उनके साथ? क्या वो करने देंगे ऐसा? नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तो दया से भरा हुआ हूँ, पर दूतों को फिर क्या करेंगे तेरे साथ? क्योंकि जो तो बोता है उसे 10 गुना बढ़ाकर तुझे काटना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ही अपनी जिंदगी में उत्तम चित्त रखो। परमेश्वर के साथ चलते तो अच्छा रिश्ता बनाकर चलो, कभी धोखा नहीं। कभी इसलिए मत चलो कि हाँ जी प्रभु के दास तो फायदा ले लिए बस फिर छड्डो जी, कि कितने कहाँ पर भाग जाएंगे हम फायदा लेकर। हालेलुया। हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं वो तौबा करते हैं, मैनू आप प्रॉब्लम हो कि मैनू मैं तौबा करते हैं जी। तौबा करने के लिए तैयार हो जी, कहता जी चंगाई लेनी है कुछ भी करा लो। तौबा करते हैं, आगे से चर्च आया करूंगा, मैं आगे से अपना जीवन दे दूंगा, सब बुरे काम छोड़ दूंगा, मैं प्रभु के वचनों के द्वारा चलूंगा। उसके बाद प्रेयर हुई और कुछ भी किया नहीं। सच्चे नहीं? वो सभी बातों से क्या हो गया? मुकर गए, मतलब धोखा दे दिया। तो क्या उनकी जिंदगी में क्या फिर क्या वो समस्या नहीं आएंगी? वो फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। हमें परमेश्वर के दास जहाँ परमेश्वर को धोखा देने वाले नहीं बनना, कि परमेश्वर हमें इस नाम से ना जाने कि ये धोखा देने वाले लोग हैं, जो मुझे और मेरे दास लोगों को शुरू से धोखा देते आ रहे हैं। हालेलुया। 5 साल चर्च में नहीं जाना, जब मुश्किल आती है तब चर्च में जाके प्रेयर करा के आ जाओ जी। हमारे चर्च में भी एक लेडीज आती है, जब उसे चला नहीं जाता उसे सांस चढ़ जाती है, वो ऐसे आएगी, उसने अगर गेट खुला उसने पूछना अपनी आ जाऊँ सीधी अंदर ही बेडरूम में, मैनू साह चढ़ गया, मैनू तेल दे दो मसा कितना, लोग दे दिया मसा गया तेल दे दो, लगाओगी आप उधर कहोगे तुसी चर्च ही आया करो। हाँ आया नहीं जाता, साह चढ़ जाता, आया नहीं जाता। ओके, जब वो चंगी हो जाएगी ना फिर मैं कई इधर से जाता आता हूँ, इतनी तेज उतनी तेज कि जवान भी सैर नहीं करता, भजी जा रही होगी। और फिर देखता कितने धोखा देते,
जब तुरा नहीं जाता तब चर्च में आना, तो जब तुरा जाना तब चर्च में नहीं आना। मतलब परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से कोई रिश्ता नहीं, बस उनको अपनी हीलिंग से रिश्ता है। और कई बार 2-3 महीने में उसने आना ही आना है। उसने कहना, मिसेज बोलेगी तेल लेके आए, यानी तेल भी अपने घर से ही दे दो तुम, और वही तेल दो जो पास्टर जी जहाँ पर प्रेयर करते रहते हो वो पड़ा रहता है, वही दे दो। मैं कह सारा कहते जी इसको तेल देना, जैसे बोला का तेल घर से तो लेके आए, फिर कहते कि हमारे घर में तेल ही नहीं है। तो घर में बुलेट में मुंडे घूमते हैं, बुलेट में घूमते हैं, उसके पास तेल ही नहीं है। कितना धोखा देते लोग, देख लो। और ऐसा ही लोग आज भी, लोग जो प्रभु का है वो प्रभु को नहीं देंगे, वो प्रभु का भी खुद खाएंगे। तो सोचेंगे हाँ कोई बात नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा, मैं तो जो प्रभु का दशमांश देना वो भी मैं खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा। ये तो पास्टर साहब तो हमें धोखे से दशमांश ले जा रहे थे। बाइबल में लिखा तो है, तो लोग कोई बात नहीं, हमने ये वचन थोड़ी पूरा करना, हमें और वचन पूरे करने, कि जैसे चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, मसा लेने के लिए आगे, पर परमेश्वर का काम करने के लिए आगे नहीं जाना। और उसके बाद क्या आता है, उनकी जिंदगियों में फिर समस्याएं आती हैं, संघर्ष आते हैं। जो काम निजी तरीके से होने थे वो उनको अब संघर्षों के साथ करना पड़ रहा है। किसको वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। जो काम आसानी से होने वाले थे, जो काम उसको इज्जत देकर होने वाले थे, अब वो उसको शर्मिंदगी देकर हो रहे हैं और वो संघर्ष का सामना कर पड़ रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी में हमेशा साफ रिश्ता रखें, दूसरों के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी और परमेश्वर के दास के साथ भी। हालेलुया। आगे जाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं आज के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरी जिंदगी को चेंज कर, जैसे अपने स्वर्ग दूत को भेजा, और जकूब को चेंज किया, उसको जकूब से इस्राएल में बदल दिया। प्रभु मुझको भी चेंज कर, मुझको भी इस्राएल में बदल दे, पवित्रताई में बदल दे, मेरे अंदर से सारी बुराई खत्म कर, सारी धोखा देने वाली रूह खत्म कर, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अगले समय में समस्याओं से नहीं घिरना चाहता, तंगियों से नहीं घिरना चाहता, क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान बोता है वो काटता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अच्छा बोना चाहता हूँ ताकि अच्छा काटूं। मेरी जिंदगी से हर बुरा बोलने वाली आत्मा खत्म कर। जोर से बोलो यीशु मसीह के जीवत नाम में बुराई की आत्मा, धोखे की आत्मा, मैं तुझे अपनी जिंदगी से मेरी जिंदगी से निकल जा, निकल जा, मेरी जिंदगी से निकल जा। यीशु मसीह के जीवत नाम में मैं तुझे हुक्म करता हूँ, निकल जा, निकल जा। अपने दोनों हाथों को उठाएं, बोले यीशु मसीह मुझे उत्तम चरित्र दे, मुझे पवित्रता से भरा हुआ जीवन, मेरी जिंदगी को बदल दे, धोखा देने वाली आत्मा मेरी जिंदगी से निकाल दे, पूरी तरह आजाद कर दे, मुझे साफ मन वाला जीवन दे, पवित्र मन वाला जीवन दे, उत्तम चरित्र दे। जो भी मैं वादे आपके साथ करता हूँ, मैं सदा उनमें खड़ा रहूं, पूरा रहूं। मेरी जिंदगी में तेरा आत्मा काम करे। आज मैं वचन सुना है, अपने दिल दिमाग में ले लेता हूँ, अपनी जिंदगी में से बसा लेता हूँ, और मेरी आत्मा, मेरा मन कभी इस वचन को भूलने ना पाए। मैं सदा तेरे साथ, तेरे दास के साथ वफादार रहूं। जो भी बाइबल का वचन है
पूरे डर के साथ उन्हें पूरा करूं, ताकि अपने आने वाले समय में मुझे याकूब की तरह संघर्ष का सामना न करना पड़े, तंगियों का सामना न करना पड़े। मुझे उत्तम चरित्र की आत्मा से भर। अपने दोनों हाथों को उठाओ और 10 बार बोलो, परमेश्वर मुझे उत्तम चरित्र की आत्मा दे। उत्तम चरित्र की आत्मा मांगो, यीशु मसीह के नाम में उत्तम चरित्र की आत्मा मांगो। यीशु मसीह के जीवन नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह मुझे सच्चाई वाला मन दे। मैं दूसरों के साथ सच्चाई के साथ व्यवहार करूं। जो भी मैं बिजनेस करूं, क्योंकि बिजनेस करना कोई पाप नहीं, उसमें से पैसा कमाना भी कोई पाप नहीं। पर जो भी मेरा हक बनता है, मैं उस हक में संतुष्ट रहूं। कभी ऐसा काम ना करूं, ऐसी चीज ना बेचूं जिसे लेने वाले को दिल दुखी हो, उसे ठोकर लगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह, जिस सेवकाई में आपने मुझे जोड़ा है, और जो भी मुझे काम मिला है, उस काम के प्रति वफादार रहूं, आज्ञाकार रहूं, पूरी अधीनताई के साथ उन कामों को करूं। प्रभु जो भी आप मुझे देते हैं, और बाइबल बताती है कि एक हिस्सा परमेश्वर के घर में बो, उसके कामों को करने के लिए अपना दशमांश बो। तो प्रभु यीशु मसीह, जो भी पैसा आप मुझे देते हैं, मेरी जरूरतों के लिए, मैं उन्हें अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करूं। और जो भी एक हिस्सा मुझे देते हैं, बीज बोने के लिए, तेरे कामों के लिए, तुम उसमें सदा वफादार रहो। कभी तेरे साथ धोखा ना करूं। जो आप मुझे अपने कामों के लिए देते हो, मैं उन पैसों को आपके कामों में लगा दूं। और जो मेरे लिए देते हो, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करो। और उस पैसे में भी मैं सदा वफादार रहूं। कभी आपके साथ धोखा ना करूं, ना आपके दास के साथ धोखा ना करूं। प्रभु बाइबल बताती है, हनन्याह सफीरा जिसने आपके दास के सामने एक खेत को, उसके पूरे मुल्क को आपके कामों को देने के लिए बोला। पर जब वो खेत बिक गया, तो उनके मन में लालच आ गया कि आधा बो देते हैं, आधा रख देते हैं। पर जैसे उसने धोखा किया, तो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर आपके दास के द्वारा उनके साथ बात की कि तुमने धोखा क्यों दिया। जब तुमने बोल दिया कि इस खेत को, जो मेरे पास इतने खेत हैं, उसमें से मैं एक खेत को बेचूंगा, और उसकी पूरी कीमत को मैं परमेश्वर के कामों के लिए दे दूंगा। तो फिर उसकी आधी कीमत को क्यों रख छोड़ा, क्यों झूठ बोला, परमेश्वर के साथ धोखा किया। और बाइबल बताती है कि उसके बाद वो दोनों पति पत्नी की उसी समय मृत्यु हो गई। क्योंकि प्रभु बाइबल बताती है, जो इंसान बोता है
उसकी सजा को पाता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे सच्चाई वाला मन दे, सदा मैं आपके साथ सच्चाई के साथ चलूंगा। और जो दास आपने मुझ पर नियुक्त किया उसके साथ भी सच्चाई के साथ चलूंगा। कभी आपके साथ विश्वासघात ना करूंगा, कभी आपके साथ धोखा ना करूंगा, ना आपके दास दासी के साथ धोखा करूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर सच्चे मन वालों के साथ होता है, उनकी प्रार्थना को वो सुनता है और रिजल्ट देता है। पर वो कपटियों की प्रार्थना से, धोखा देने वालों की प्रार्थना से दूर रहता है। बाइबल बताती है उनकी प्रार्थना को घिनौना ठहराता है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाएं कभी घिनौनी ना ठहरे। मैं सदा तेरे साथ सच्चाई के साथ चलूं। यीशु मसीह के जीवन में आमीन, हालेलुया। तारीफ करें। काफी प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह जितने जन तेरी हजूरी में आए परमेश्वर, आपने एक जन को ब्लेसिंग दी, बरकत दी है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आपने वचन के द्वारा इन अपने लोगों की आंखों को प्रकाशमान किया है प्रभु। इन्हें दिखा दिया है कि धोखा देने वाले कैसे धोखा पाते हैं। आपने इन्हें बता दिया कि आप अपने लोगों के जिंदगियों को कैसा चाहते हैं, कैसा चाहते कि इनकी जिंदगी हो। आज अपने वचन के द्वारा बता दिया है। तो परमेश्वर आप भी चाहते हैं कि आपके लोगों की जिंदगियां ऐसे साफ हो, ऐसे सच्चाई में हो, ऐसे सच्ची हो। बता दिया है कि क्या क्यों लोगों को इतना संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्यों लोग फेलियर की आत्मा के साथ ग्रस्त होते हैं, क्यों लोग उन्नति तरक्की नहीं पाते, क्योंकि वो धोखा करते हैं, वो परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। जो अपने मुख से परमेश्वर के दास के सामने प्रभु आपके साथ वादा करते हैं, वो धोखा करते हैं और वो धोखा पाते हैं। तो प्रभु मेरा विश्वास है कि आज तेरे बच्चों ने जो तेरा वचन तूने अपने दास के द्वारा दिया है, अपने दास को भी दिया है और अपने इन बच्चों को भी दिया है, इन्होंने बड़े विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया है। और मेरा विश्वास है कि सच में जो आपके वचनों के द्वारा चलेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जो लोग दान डालना चाहते